हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस समय की बात जब भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो गई थी। 30 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा था जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। उदारीकरण के पहले भारत की अर्थव्यवस्था संपूर्ण बंद थी, यानी सरकार ही सब कुछ तय करती थी। सरकार के मन मुताबिक ही कोई कंपनी चल सकती थी। मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी खोलनी हो तो उसका उत्पादन, कितने लोग काम करेंगे और कीमत सब सरकार के अंतर्गत ही तय होता था। इस व्यवस्था को लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता था। लेकिन तब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय कर लिया था, यानी कि तब से सरकार ने निजी कंपनियों से अपना कंट्रोल ख़त्म कर लिया। विदेशी कंपनियों को भारत में आने की और अपनी कंपनियां स्थापित करने की मंजूरी दे दी थी। 24 जुलाई 1991 का दिन, उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बजट देश के सामने पेश किया और आर्थिक सुधार की घोषणा की। तब बजट भाषण में उन्होंने कहा, धरती की कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका वक्त आ गया है। पर ऐसा वक्त आया ही क्यों और कैसे? दरअसल आज़ादी के बाद से ही भारत की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन 90 का दशक आते आते देश ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया जहां कुछ भी स्थिर नहीं था। 1988 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था कि भारत आर्थिक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आम चुनाव के चलते इस बात को टाल दिया गया। लेकिन 1989 में VP सिंह की सरकार बनी और जब VP सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शुरुआती बयानों में कहा कि सरकारी खजाना खाली है, लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और तब उनके वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा। हर दिन के साथ भारत का आर्थिक संकट और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहा था। तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $2 अरब का रह गया था। खुद यशवंत सिन्हा बताते हैं कि भारत के पास केवल उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार था जिससे केवल 2 हफ्तों का आयात का खर्च ही उठाया जा सकता था। उस समय भारत सिर से पांव तक कर्ज में फंसता जा रहा था, लेकिन भारत को और भी ज़्यादा कर्जों की ज़रूरत थी। उस समय भारत ने कई देशों से कम वक्त के लिए कर्ज लिए हुए थे, जिसका मतलब था कि उसकी अवधि 30 से 90 दिन की होती है। तब $5 अरब का कर्ज लिया गया था। वक्त खत्म होने पर इसकी भरपाई करनी ही पड़ती है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए भारत के पास पैसे ही नहीं थे। भारत डिफॉल्टर बनने की कगार पर खड़ा था। ऐसे में चंद्रशेखर सरकार ने तस्करी से जब्त किया हुआ जो सोना था उसे स्विस बैंक में गिरवी रख दिया। यह सब कुछ चुपके से किया गया था। यह करने से भी भारत को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा था और तभी गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। उस समय पहले तो भारत को यह तय करना था कि वह इस युद्ध में अपने मित्र इराक का साथ दे या फिर अमेरिका का। और दूसरी समस्या यह थी कि जो युद्ध के कारण कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा था उसका क्या किया जाए। युद्ध से पहले हर महीने भारत कच्चे तेल पर करीब 500 करोड़ खर्च किया करता था, जो बढ़कर युद्ध के कारण 1200 करोड़ खर्च करने लगा था। सरकार ने इस भयंकर आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का दरवाजा खटखटाया। IMF के अलावा उस समय भारत को कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं था। उस समय IMF ने कर्ज देने के लिए करीब 25 शर्तें रखी थी, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था को खोला जाए, सरकारी कंपनियों को विनिवेश किया जाए और विदेशी कंपनियों को भारत में आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन यह शर्तें मानी जाए उससे पहले ही चंद्रशेखर सरकार भी गिर गई। तब 1991 में आम चुनाव हुए। तब नरसिम्हा राव, जिनको राजीव गांधी ने चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया और जो सियासत से आधे रिटायर भी हो चुके थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चुनाव के पहले चरण के बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया और तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उनके वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह।
नरसिम्हा राव ने रिजर्व बैंक के पास रखे देश के गोल्ड रिजर्व को 2 विदेशी बैंकों के पास गिरवी रख दिया, जो काम भी चुपके से किया गया था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के खोजी पत्रकार शंकर अय्यर ने इस खबर का पता लगा लिया। इसके बाद वह बजट पेश किया गया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के डूबते जहाज को किनारे लगा दिया, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को बचा लिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।